नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। बीजेपी पूरी ताकत से चुनाव में लगी हुई है, लेकिन बीजेपी के गढ़ माने जाने वाले उत्तर प्रदेश से अभी बहुत सारे प्रत्याशियों के नाम का ऐलान बाकी है। बीजेपी उसे अभी रोक कर रखी है। जैसे ही लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति की चर्चा जब शुरू होती है तो माँ बेटे की चर्चा जरूर होती है, और वो हैं वरुण गांधी और मेनका गांधी। इन दोनों लोगों के नाम को लेकर के राजनीतिक गलियारे में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि पार्टी की तरफ से यानी बीजेपी की तरफ से अब तक जो संकेत मिले हैं, अगर उस पर ध्यान दें तो वरुण गांधी को इस बार बीजेपी टिकट देने नहीं जा रही है, यानी पीलीभीत से बीजेपी उनका टिकट काटने जा रही है। लेकिन मेनका गांधी को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति है और स्थिति साफ नहीं हो रही है कि बीजेपी सोच क्या रही है। बीजेपी के जानकार और रणनीतिकार कई बार बताते हैं कि गांधी सरनेम वाले किसी एक को पार्टी में रखा जरूर जाएगा ताकि आगे की राजनीति में किसी दूसरे को मुंह चिढ़ाने के काम आए। ये बीजेपी की राजनीति है। तो मेनका गांधी की टिकट के लेकर कहा जा रहा है कि हो सकता है कि सुल्तानपुर से बीजेपी उनको टिकट दे दे, लेकिन वरुण गांधी को टिकट पार्टी देने नहीं जा रही है। तमाम नेताओं का ये कहना है। हालांकि आधिकारिक तौर पर बीजेपी की तरफ से अभी घोषणा नहीं हुई है। इंतजार है कि बीजेपी कब उत्तर प्रदेश के बचे हुए नामों की घोषणा करती है, प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करती है, क्योंकि 2 दर्जन के लगभग अभी भी नाम का ऐलान पार्टी को करना है, जिसमें वरुण गांधी भी हैं। अगर दूसरे नामों पर चले जाएं तो वीके सिंह का नाम भी है, जो गाजियाबाद से मंत्री हैं। बृजभूषण शरण सिंह का नाम भी आना बाकी है। मेनका गांधी का नाम भी है। ये किसी भी नाम का ऐलान पार्टी ने नहीं किया, लेकिन बात वरुण गांधी की करेंगे। वरुण गांधी बिल्कुल अब शांत बैठे हुए हैं। हालांकि पीछे अगर उनको देखा जाए तो पार्टी के खिलाफ उन्होंने बहुत सारे बयान दिए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या पब्लिक में। पार्टी लाइन से बिल्कुल वो अलग जा चुके हैं और यही वजह है कि माना जा रहा है कि उनको बीजेपी इस बार मैदान में नहीं उतारेगी। तो आखिर वरुण गांधी का क्या राजनीतिक कदम होगा, इसको लेकर के भी चर्चाएँ चल रही हैं। कई बार खबर आती हैं कि वो इस बार अगर बीजेपी टिकट काट देती है तो पीलीभीत से वो डीएसपी के टिकट पर मैदान में उतर जाएंगे। तो अगले दिन ये खबर आती है कि वो सपा ज्वाइन कर लेंगे, सपा के टिकट पे पीलीभीत से मैदान में आ जाएंगे। और खबर ये आ रही है कि उन्होंने नामांकन पत्र के 4-4 सेट खरीदवा लिए हैं और इसीलिए चुप हैं कि बीजेपी के अगले कदम के वो इंतज़ार में हैं कि अगर बीजेपी लिस्ट जारी करती है, उनका नाम उसमें शामिल अगर नहीं होता है तो तुरंत ही वो अपने राजनीति के अगले कदम की घोषणा कर देंगे, ऐलान कर देंगे। और अंदर अंदर वो बीएसपी और सपा के साथ संपर्क में हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ भी संपर्क में हैं। जानकारी ये भी आ रही है कि राहुल गांधी से उनकी और प्रियंका गांधी से लगातार बातचीत भी चल रही है। तो कई तरह की बातें आ रही हैं, क्योंकि बीजेपी से ये जब से संकेत मिलने शुरू हुए कि उनका टिकट कटेगा, तब से तमाम सारी बातें राजनीतिक गलियारे में शुरू हो गई। अब चर्चा इस पर हो रही है कि उन्होंने नामांकन के 4 सेट खरीदे हैं। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर कैमरे के सामने आकर तो वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वैसे बातचीत में उनका कहना है कि वो उन्होंने किसी तरीके से अभी तक कोई नामांकन का सेट नहीं खरीदा है, यानी नामांकन पत्र नहीं खरीदा है। हो सकता है कि कहीं उनके कोई कार्यकर्ता ने खरीद लिया हो, लेकिन इस बात की जानकारी उनको नहीं है। यानी यहाँ भी गफलत की स्थिति है। एक तरफ से खबर ये आ रही है कि वरुण गांधी ने 4-4 सेट खरीदवा लिए हैं नामांकन पत्र के, कि जब जैसी ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से वो नामांकन अपना दाखिल कर देंगे। इससे एक बात साफ होती है कि वो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। बीजेपी बेशक टिकट न दे, चाहे दूसरे के टिकट पर वो मैदान में उतरे या निर्दलीय मैदान में उतरे, लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे। तो शायद इसीलिए उन्होंने नामांकन पत्र पहले ही खरीदवा कर मंगा लिए हैं। लेकिन जब भी व्यक्तिगत तौर पर बात वरुण गांधी से की जाती है तो वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं करते हैं और पूरी तरीके से खारिज भी नहीं करते हैं। और उनका कहना है कि नहीं, वो अभी इंतज़ार में हैं और जब वक्त आएगा तब वो कोई अपना कदम उठाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर आप कहें तो वरुण गांधी को लेकर के अब भी राजनीति में एक हचपच की स्थिति है और वरुण गांधी के नाम की चर्चा बहुत तेज़ है। और जो लोग खास तौर पे सुल्तानपुर या पीलीभीत से अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं बीजेपी की टिकट पर, वो लोग ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं आजकल बीजेपी में, और बीजेपी कार्यालय का चक्कर भी खूब काट रहे हैं कि आखिर कुछ तो पता चले, कुछ तो जानकारी लगे कि वरुण गांधी के साथ पार्टी क्या करने जा रही है, मेनका गांधी के साथ पार्टी क्या करने जा रही है। लेकिन वरुण गांधी भी एक कह सकते हैं कि एक सधे हुए राजनेता की तरह इस समय कदम उठा रहे हैं। बेशक वो बीजेपी के पार्टी लाइन से दूर जा चुके हैं,
अब जब वो बीजेपी में आए थे तब बीजेपी ने कुछ दिन बाद उन्हें पदाधिकारी भी बनाया था, टिकट में मैदान में भी उतारा था। यानी बीजेपी की तरफ से उनको सम्मान देने में मेरे हिसाब से कहीं कोई कमी नहीं हुई। लेकिन धीरे धीरे वो बीजेपी के पार्टी लाइन से अलग जाते रहे और बीजेपी ने भी बाद में उनको छोड़ दिया कि वो अपने जिस रास्ते जाना चाहते हैं उस रास्ते जाएं। लेकिन इस मामले में मेनका गांधी ज़्यादा समझदार हैं। वो बीजेपी के खिलाफ कभी नहीं सार्वजनिक तौर पर कोई बयान उन्होंने दिया, न सोशल मीडिया पर उनका कोई ऐसा बयान आया। पार्टी ने जब भी उनको कॉल किया, बुलाया, तो वो ज़रूर हाजिर हुई। हालांकि कई ऐसे कार्यक्रम थे बड़े बड़े बीजेपी के द्वारा आयोजित किए गए थे जिसमें मेनका गांधी नदारद थी, लेकिन बाद में जानकारी आई कि नहीं, उन्होंने पार्टी के नेताओं को संपर्क करके अपनी मजबूरी बता दी थी। लेकिन वरुण गांधी तो कभी बीजेपी कार्यालय का रुख भी नहीं किए, किसी कार्यक्रम में नहीं आए और उल्टा पार्टी के खिलाफ चले गए। इसलिए स्थिति बिल्कुल साफ दिख रही है कि वरुण गांधी को बीजेपी टिकट नहीं देगी। और शायद यही वजह है कि अब जो खबर आई है कि चार सेट उन्होंने खरीद लिए नामांकन पत्र के और वो वेट एंड वॉच की स्थिति में इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी क्या कर रही है। अगर बीजेपी उनको टिकट दे देगी तो बिल्कुल शांत हो जाएंगे, बीजेपी की तरफ से ही नामांकन भरेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तब वो बीजेपी की लिस्ट आने के बाद वो अपने अगले राजनीति का खुलासा करेंगे और हो सकता है कि वो बसपा, सपा या कांग्रेस, जब ये गठबंधन बने सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसके तहत या बीएसपी में चले जाएं, उसके तहत वो पीलीभीत से चुनावी मैदान में उतर जाएं। तो इस समय वरुण गांधी को लेकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति जब भी सामने आती है तो चर्चा चलने लगती है और चर्चा बहुत तेज है कि आखिर वरुण गांधी के साथ बीजेपी क्या करने जा रही है। जैसा मैंने शुरू में आपको बताया कि बीजेपी के रणनीतिकार किसी एक गांधी सरनेम वाले को अपने साथ चिपका कर रखना जरूर चाहते हैं ताकि गांधी परिवार की जब बात आए तो बीजेपी के पास भी कहने के लिए हो कि एक गांधी उनके पास भी है। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। बीजेपी पूरी ताकत से चुनाव में लगी हुई है, लेकिन बीजेपी के गढ़ माने जाने वाले उत्तर प्रदेश से अभी बहुत सारे प्रत्याशियों के नाम का ऐलान बाकी है। बीजेपी उसे अभी रोक कर रखी है। जैसे ही लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति की चर्चा जब शुरू होती है तो माँ बेटे की चर्चा जरूर होती है और वो हैं वरुण गांधी और मेनका गांधी। इन दोनों लोगों के नाम को लेकर के राजनीतिक गलियारे में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि पार्टी की तरफ से यानी बीजेपी की तरफ से अब तक जो संकेत मिले हैं, अगर उस पर ध्यान दें तो वरुण गांधी को इस बार बीजेपी टिकट देने नहीं जा रही है, यानी पीलीभीत से बीजेपी उनका टिकट काटने जा रही है। लेकिन मेनका गांधी को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति है और स्थिति साफ नहीं हो रही है कि बीजेपी सोच क्या रही है। बीजेपी के जानकार और रणनीतिकार कई बार बताते हैं कि गांधी सरनेम वाले किसी एक को पार्टी में रखा जरूर जाएगा ताकि आगे की राजनीति में किसी दूसरे को मुंह चिढ़ाने के काम आए। ये बीजेपी की राजनीति है। तो मेनका गांधी की टिकट के लेकर कहा जा रहा है कि हो सकता है कि सुल्तानपुर से बीजेपी उनको टिकट दे दे, लेकिन वरुण गांधी को टिकट पार्टी देने नहीं जा रही है, तमाम नेताओं का ये कहना है। हालांकि आधिकारिक तौर पर बीजेपी की तरफ से अभी घोषणा नहीं हुई है। इंतजार है कि बीजेपी कब उत्तर प्रदेश के बचे हुए नामों की घोषणा करती है, प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करती है, क्योंकि 2 दर्जन के लगभग अभी भी नाम का ऐलान पार्टी को करना है, जिसमें वरुण गांधी भी हैं। अगर दूसरे नामों पर चले जाएं तो वीके सिंह का नाम भी है जो गाजियाबाद से मंत्री हैं, बृजभूषण शरण सिंह का नाम भी आना बाकी है, मेनका गांधी का नाम भी है। ये किसी भी नाम का ऐलान पार्टी ने नहीं किया है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।